न्यूज़ 19 में आप सभी का खैर मकदम है। बदनाम जमाना बैंड रियासती इमलाक के मुजरिम पकड़े गए। 4 मंदिरों में चोरी की वारदातों का पता चला। 6 शटर लिफ्टिंग केसेस का पता चला। 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। कुल 12 मुकदमात और चोरी शुदा 17,104 रुपये जब्त किए गए, जिसकी जुमला मालियत तकरीबन 4 लाख रुपये बताई जा रही है। बतारीख 11 नवंबर 2025 को कमिश्नर्स टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम ने IS सदन पुलिस के साथ मिलकर बदनाम जमाना बैंड रियासती इमलाक के मुजरिम A1 से A5 और CCL 1 को पकड़ा गया, जिन्होंने एक ही दिन में 2 कमिश्नरेट्स हैदराबाद सिटी और रचाकुंडा में मंदिरों में चोरी, शटर लिफ्टिंग और 2 व्हीलर चोरी की सीरीज की वारदातें अंजाम दी। मुलजिमान को 3 दिन के अंदर गिरफ्तार करके ज़्यादातर जायदाद की रिकवरी कर ली जाती है। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शिनाख्त जोवाला थरुण कुमार उम्र 21 साल, दगारापू एल्लैया राजू उम्र 22 साल, मारू बोइना मल्लुवु उम्र 22 साल, गंडी रेड्डी लोकेश उर्फ गनी रेड्डी लोकेश उर्फ गारी रेड्डी लोकेश उम्र 19 साल, कोनला राजी उम्र 18 साल बताई गई है। इनके कब्जे से 17,104 रुपये की नकदी, 2 व्हीलर गाड़ी 2, लोहे की सलाखें, स्क्रू ड्राइवर्स, 4 मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए गए हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो ज़रूर कर लें। IS सदन में ये प्रेस मीट एक इम्पॉर्टेंट केस जो टेम्पल थेफ्ट का हुआ था 5 और 6 तारीख की बीच की रात को, उस बारे में सबको ब्रीफ करने के लिए रखी गई है। ये शिवालयम टेम्पल जो IS सदन क्रॉस रोड है, वहाँ पे एक थेफ्ट हुआ था जिसमें हुंडी से कुछ कैश चोरी होने की रिपोर्ट पाने पे हमारी साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और IS सदन पुलिस ने मिलकर इस केस को डिटेक्ट किया है। ये एक बड़े गैंग का भी खुलासा हुआ है जिसमें लगभग 6 लोग मिलके ये काम करते हैं। पूरी गैंग भीमावरम AP से है, जिसमें पहला अक्यूज जुवाला तरुण कुमार राजू अलियास तरुण भीमावरम से है और इसके ऊपर 41 यानी 41 केसेस पहले से चोरी के हैं। A2 दगरापू एलिया राजू, ये भी वेस्ट गोदावरी भीमावरम से, इसके ऊपर 30 केसेस हैं। मारू बोइना मावलू आलियास पेदेंती मावलू, ये भीमावरम से है, इसके ऊपर 6 केसेस हैं। लोकेश 16 केसेस और एक इसमें लेडी एक्यूज भी हैं, कोनाला राजी भीमावरम से, जो कि पहले से इस गैंग में शामिल है, और एक माइनर भी है चिन्नापेटा, ये भी भीमावरम से है। तो पूरी गैंग ये भीमावरम से एक दिन 1.5 दिन आके यहाँ पे टोटल 12 ऑफेंसेस इन्होंने किए हैं, जो कि IS सदन में ये टेम्पल थेफ्ट के साथ एक शटर लिफ्टिंग केस में इन्वॉल्व है। सैदाबाद में 2 शटर लिफ्टिंग केस में इन्वॉल्व हैं। बेगम बाजार, सुल्तान बाजार, सदूर नगर में 3, LB नगर में 1, हयात नगर में 1, नंदीगाम में 1, टोटल 12 केसेस एक ही साथ इन्होंने किए थे, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बाइक चोरी की है हयात नगर और नंदीग्राम से। उसके बाद इन्हीं बाइक्स पे जाके इन डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में शटर लिफ्टिंग और टेम्पल थेफ्ट की चोरी को अंजाम दिया, जिसमें से हमारे वहाँ जो थेफ्ट केस, ये चोरी केस हुआ था टेम्पल में, उस पर हमारी साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और लोकल पुलिस ने बहुत ही सख्ती से कदम उठाया और बहुत ही टेक्निकली इसमें काम किया है। बहुत ही लिमिटेड एविडेंसेस होने के बावजूद भी दूर तक उनको ट्रेस किया गया है। तो एक तरीके से एक शाबाशी है टास्क फोर्स टीम को, लोकल पुलिस को, कि लिमिटेड एविडेंस होने के बाद भी कैसे ये दूर तक जाके ऑफेंडर्स और स्पेशली ऐसे खतरनाक गैंग्स जो कि टेम्पल को भी नहीं छोड़ते हैं, मंदिरों को भी नहीं छोड़ते हैं, उन पे कैसे इन्होंने एक्शन लिया है। टोटल इसमें प्रॉपर्टी जो सीज्ड है, टोटल कैश 17,000 रुपये, 2 2 व्हीलर, आयरन रॉड, स्क्रू ड्राइवर्स, स्पैनर्स एंड बैकपैक, जो इंस्ट्रूमेंट्स ये लोग यूज़ करते हैं लॉक ब्रेक करने के लिए, और 4 मोबाइल फ़ोन भी रिकवरी हुए। ये जो ऑफेंडर्स हैं, ये पूरी जो गैंग है ये भीमावरम से है। इसके ऊपर भीमावरम और AP में कई पुलिस स्टेशंस में सस्पेक्ट शीट्स भी हैं और केसेस भी हैं। जैसे कि इनके जो केसेस पहले एक्यूज के भीमावरम, गंदेपल्ली, राजमंड्री, एल्लूरू, गन्नावरम और बाकी लोगों के भी तानुकू, भीमावरम और ऐसे कई सारे जो आंध्र प्रदेश में दूसरे पुलिस स्टेशन हैं, उनमें कई सारे केसेस हैं, 41, 30, 6, 16, और इन सब पे सस्पेक्ट शीट्स भी उन पुलिस स्टेशन में बुक की गई है। और अच्छी बात यह है कि ये पहली बार हैदराबाद और तेलंगाना में ऑफेंस करने इस तरह गैंग बना के आए और
हमारी पुलिस ने एक्ट करके एकदम ये जाहिर किया है कि कोई भी बाहर के गैंग को हम यहाँ पे चोरी और डिस्टरबेंस और क्राइम में इन्वॉल्व अगर होते पाएंगे तो ज़रूर से ज़रूर उनको पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसका क्रेडिट मैं देती हूँ एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट जोन, एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स अंदर श्रीनिवास गारू, उनकी टीम, एसएचओ आई सदन, एसीपी सईदाबाद, संतोष नगर और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये सेंसिटिव केस होते हैं टेम्पल थेफ्ट के, क्योंकि कई बार इनको पॉलिटिसाइज करने की भी कोशिश की जाती है कि एक्यूज कौन है, कौन से रिलीजन का है। तो ऐसे इश्यूज को पॉलिटिसाइज करने वाले को भी एक गुजारिश है कि प्लीज़ जो यहाँ का जो पीस मेंटेन हो रहा है ओल्ड सिटी में, साउथ में या साउथ ईस्ट जोन में, उसको एक क्रिमिनल इश्यूज में पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए ना यूज़ करें। और पुलिस का साथ देते हुए, कोऑपरेट करते हुए, देखिए बहुत ही चंद दिनों में ये केस डिटेक्ट हुआ है। 6 तारीख को हुआ था और आज 10 तारीख को इन एक्यूज को पकड़ के आपके सामने भी पेश किया जा रहा है। पूरा प्रॉपर्टी भी आपके सामने है और ये भी पता चल गया है कि पूरी बड़ी गैंग है। तो अगर पॉलिटिसाइज करने में ये दिक्कत होती है कि लॉ एंड ऑर्डर और लोकल पुलिस को वो इश्यूज भी अटेंड करने पड़ते हैं, जो कि जाके लॉ एंड ऑर्डर इशू संभालना, कहीं कोई इंटर कम्युनिटी इशू ना हो जाए। तो लीडर्स की ये जिम्मेदारी भी है हमारे साथ मिलके ऐसे केसेस में डिटेक्ट करने में हेल्प करें, प्रिवेंट करने में हेल्प करें, ना कि उसको पॉलिटिसाइज करें। दोबारा मैं सबको इस बात की शाबाशी देना चाहूँगी, क्रेडिट देना चाहूँगी, स्पेशली साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने इसमें बहुत ही बढ़िया काम किया है। कंग्रेचुलेशंस टू देम। थैंक यू।